गुड मॉर्निंग। आज बीए प्रथम वर्ष के गृह विज्ञान विषय में हम मानव के कंकाल तंत्र को पढ़ेंगे। कंकाल तंत्र में जो अस्थियां होती हैं उन अस्थियों का पूरा वर्गीकरण करेंगे। किस पार्ट में कितनी अस्थियां होती हैं उसका एक एक करके डिटेल से नाम सहित उल्लेख करते हैं। तो टॉपिक है अपना कंकाल तंत्र। किसका कंकाल तंत्र है? मानव कंकाल तंत्र। ठीक है, इस मानव कंकाल तंत्र को विस्तारित रूप से अब पढ़ेंगे। इस मानव कंकाल तंत्र को वैसे कहा जाता है कि दो भागों में बांटा गया है। अगर उसके भाग देखें तो दो भाग है, जिसमें एक होता है बाह्य कंकाल, दूसरा होता है अंतःकंकाल। यानी शरीर के जो बाहरी भाग में स्थित है उसे बाह्य कंकाल के नाम से जाना जाता है, और जो शरीर के इंटरनल भाग में है उसे अंतःकंकाल के नाम से। अब जो बाह्य कंकाल है वो कौन है? तो कहते हैं बाह्य कंकाल का जो पार्ट्स है वो है बाल एवं नाखून। ठीक है, और बाह्य कंकाल का जो निर्माण होता है वो होता है मर्त कोशिकाओं से। यानी कि बाल और नाखून में कौन सी कोशिकाएं पाई जाएगी? मर्त कोशिका। तो बाह्य कंकाल का निर्माण किससे हुआ? मर्त कोशिकाओं से। अब देखिए जो अंतःकंकाल है ये भी वापिस अगर देखा जाए तो ये दो भागों में है, एक अस्थि और दूसरा उपास्थि। ठीक है, जो अस्थि है सामान्य भाषा में उसे अपन हड्डी कहते हैं, तो जो अस्थि है वो हड्डी होगी। उपास्थि जो है ये ठोस भाग होता है, जबकि ये ठोस नहीं होता। ये ठोस के बजाय थोड़ा, यानी ये न तो बिल्कुल तरल भाग है न ठोस है, उसकी मध्य आकृति जो ली हुई है वो है उपास्थि ने। अब जो अस्थि है उन अस्थियों का वर्गीकरण अपन कर रहे हैं। मुख्य अपने पार्ट यही है अस्थि का, और किसका? अंतःकंकाल का। तो कहते हैं अस्थियां अपने शरीर में होती कितनी है? तो कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है उस समय शैशवावस्था में लगभग 300 के आसपास, फिर यही 270 के आसपास रह जाती है। कहां तक? और जब मनुष्य वयस्क अवस्था में पहुंचता है तो कहते हैं मनुष्य में टोटल 206 हड्डियां होती है। ये अपने याद रखना है। कभी पूछे सामान्य मनुष्य में या वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 206, जबकि बच्चे में 270, और प्रारंभिक अवस्था में जब जन्म लेता है तब 300 के आसपास हड्डियां होती है। ये घटते घटते वयस्क अवस्था तक आते आते 206 रह जाती है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। अब सामान्य मनुष्य में कितनी हड्डियां? 206। अब जो अस्थियां है उन अस्थियों का जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बट इससे पहले ये कि अस्थि है, उस अस्थि में कहते हैं अस्थि जो बनी होती है उस अस्थि में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। किसकी? और कहते हैं एक हड्डी में प्रोटीन की मात्रा 33% के आसपास होती है। यानी टोटल जितना भी उसके निर्माण में जितने तत्वों ने भाग लिया उनमें सिर्फ प्रोटीन का भाग 33% है। यानी ज्यादातर भूमिका किसकी है? 33% प्रोटीन की। अब देखिए ज्यों ज्यों अपनी उम्र बढ़ती है शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, और प्रोटीन की मात्रा कम होगी, सीधी सी बात है वो हड्डियों में भी प्रोटीन की मात्रा में कमी आएगी। क्या आएगी? प्रोटीन की मात्रा में कमी आएगी। और अगर प्रोटीन की मात्रा में कमी आई तो हड्डियां भंगुर प्रकृति की होगी। कैसी होगी? भंगुर, यानी कि टूटने वाली स्थिति में। इसीलिए कहते हैं कि छोटे बच्चे हैं उनके अगर कभी क्रैक भी आ जाता है हड्डियों में तो उनका तुरंत कहते हैं कि जल्दी उनका जो उपचार है हड्डी का जोड़ है वो जल्दी ठीक हो जाता है, जबकि वयस्क मनुष्य में इतना जल्दी नहीं होता। उसका कारण है बच्चे में प्रोटीन की मात्रा, जब बच्चा होता है शैशवावस्था में उस समय हड्डियों में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, और प्रोटीन की मात्रा कम होने के कारण हड्डियां कैसी हो जाती है? भंगुर प्रकृति की, यानी कि टूट फूट वाली स्थिति आ जाएगी। अब जो हड्डियां हैं उन हड्डियों को मजबूत करने का काम कौन करता है?
यानी हड्डियों की मजबूती के लिए कौन काम करता है? तो सीधी सी बात है, एक चीज याद रखनी है, हड्डियों की मजबूती के लिए काम करेगा विटामिन डी। विटामिन डी किस में प्रयोग होता है? कहते हैं विटामिन डी जो है वो हड्डियों को मिलता है, तो उससे विटामिन डी के कारण हड्डियां मजबूत होनी प्रारंभ हो जाती है। और विटामिन डी का अगर प्रकृति में देखें सबसे बड़ा स्रोत अगर कोई वो है तो वो है सूर्य। कौन है? यानी ये विटामिन डी जो है उसका सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, और सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है जो हड्डियों की मजबूती के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा तत्व है? प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, सॉरी कितनी उपस्थित है। दूसरा, कमी होने के कारण क्या चीज हो जाती है, ये चीजें है अस्थियों से संबंधित। अब जो अस्थियां हैं उन अस्थियों का अपन क्लासिफिकेशन करेंगे, किस पार्ट में कितनी अस्थियां होगी। वैसे अगर मोटे रूप में देखा जाए तो अस्थियां दो प्रकार की हो जाएगी, एक अक्षीय कंकाल में और दूसरा हो जाएगा उपांगीय कंकाल। जो अक्षीय कंकाल है वो सिर से लेकर के अपने पेट तक यानी फीमर तक आने से पहले पहले जो स्थिति है शरीर की वो पूरा अक्ष बना है, वो अक्षीय कंकाल। जबकि जो अपने दोनों हाथ और जो दोनों पैर है वो कहलाएंगे उप अंग यानी उपांगीय कंकाल। क्या कहलाएंगे? अब जो अक्षीय कंकाल में कितनी होती हैं हड्डियां, तो कहा जाता है कि इसमें 80 हड्डियां होती है। कितनी? जबकि उपांगीय कंकाल है उसमें कितनी होती है? 126 हड्डियां होती है। और टोटल मिलाकर के कितनी हड्डियां हुई? 206। यानी वयस्क मनुष्य में अक्षीय कंकाल में कितनी है और उपांगीय कंकाल में कितनी है। अब आप देख लो, पूरे शरीर में अगर हाथ पैरों को छोड़ दे तो 80 हड्डियां हैं, और हाथ पैरों को जोड़ दे तो 126 आती है इसमें हड्डियां। यानी यहाँ हड्डियां ज्यादा है, और सबसे ज्यादा वर्णन अपने को इसी का करना है कि इसमें एक एक पार्ट की हड्डियों को गिनना है अपने। तो ये है अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अब अस्थि का जो अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल है उसका पूरा वर्गीकरण करते हैं चार्ट से। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मानव कंकाल का कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? अंतःकंकाल। बाह्य कंकाल में तो अपना पड़ा बाल और नाखून का। अंतःकंकाल भी वापस कितने भागों में? 2 भागों में। एक हो जाएगा अक्षीय कंकाल, दूसरा हो जाएगा उपांगीय कंकाल। ठीक है। अब अक्षीय और उपांगीय कंकाल को समझते हैं कि अक्षीय कंकाल में क्या क्या है और उपांगीय कंकाल में क्या क्या है। तो कहते हैं अक्षीय कंकाल है वो भी 4 भागों में बंटा हुआ है। कितने भागों में है? खोपड़ी, फिर आ जाएगा कशेरुक, एक आ जाएगी उरोस्ती, सबसे पहले खोपड़ी। खोपड़ी की जगह चूंकि अपन मानव की खोपड़ी का अध्ययन कर रहे हैं, इसका मतलब वो मानव खोपड़ी भी कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ खोपड़ी समझ ले तो खूब है, क्योंकि अपने पहले टाइटल ही मानव खोपड़ी का, मानव कंकाल तंत्र का दे रखा है। इसका मतलब मानव की हड्डियों का ही अपन विश्लेषण कर रहे हैं। तो खोपड़ी, कशेरुक, दंड, उरोस्ती और अंतिम भाग है अपना पसलिया। यानी कि जो अक्षीय कंकाल है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जो खोपड़ी होती है उस खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है। कितनी? 29 अस्थि। कितनी होगी? कशेरुक दंड है उसमें 26 अस्थि है। कितनी है? जो उरोस्ती है उसमें 1 अस्थि है। और जो पसलियां हैं वो टोटल कितनी होती है? 24। यानी 24 अस्थियां हैं वो पसलियों में है। ठीक है।
ये कितनी हुई 24 और 26 50 और 29 70 89 और एक 80। इसका मतलब टोटल कितनी हुई अक्षय कंकाल में 80 80। अब जो 80 है हड्डियों की संख्या, वो हड्डियों की संख्या किस किस भाग में है वो बताइए। खोपड़ी में कितनी है 29, कशेरुक दंड में 26, उरोस्थि में 1 और पसलियों में 24। इससे अपना जो मुख्य अक्ष बना है अपने कंकाल तंत्र का जो अक्षीय भाग है वो किससे निर्मित है, इन 4 भागों से, खोपड़ी, कशेरुक दंड, उरोस्थि और पसलियां। इन कशेरुक दंड को रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। तो ये 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा जो उपांगीय कंकाल है इसको भी वापिस 2 भागों में बांटा गया है, एक मेखला के रूप में और एक पाद के रूप में। पाद का मतलब पैर, ठीक है। तो कितने भागों में बांटा है उपांगीय कंकाल को भी 2 भागों में, एक मेखला के रूप में और एक पाद के रूप में। अब मेखला में क्या है, तो कहते हैं मेखला जो है उसमें टोटल 6 अस्थि है, कितनी, ठीक है। इसमें श्रोणी मेखला, अंश मेखला ये भाग शामिल है। जबकि जो पाद है यानी पैरों का जो शुरुआत है उनको वापिस 2 भागों में बांटा है, इसलिए यहां लेके आ जाते हैं, ठीक है। पाद देखो, मानव कहते हैं जब सभ्य हुआ, जब मानव अपने जो वर्तमान स्वरूप में आया उससे पहले कहते हैं कि उनके जो अगले पैर थे, हाथ है, वो अगले वाले हाथ भी पैर के रूप में ही काम करते थे। इसलिए अगले वाले हाथों को अग्रपाद कहा गया और पीछे वाले पैरों को पक्षपाद कहा गया। इस प्रकार ये अग्रपाद यानी हाथ वाले भाग अग्रपाद कहलाएंगे और पैर वाले भाग पक्षपाद कहलाएंगे। तो पहले पढ़ते हैं अग्रपाद को और फिर पढ़ते हैं पक्षपाद को। क्लियर। अब जो अग्रपाद है उसमें क्या है कि देखो, पहले बताया कि 80 तो किसमें थी, अक्षीय कंकाल में। तो उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियां थी टोटल 126 और टोटल कितनी हड्डियां हैं 206। तो 206 का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपन। अब जो उपांगीय कंकाल में 6 तो यहां आ गई मेखला में, इसका मतलब पैर में कितनी रह गई 120, कितनी रह गई 120। अब जो अग्रपाद है उस अग्रपाद में अपन पहले एक अग्रपाद का पूरा विश्लेषण करते हैं, ताकि एक का करेंगे तो जितनी एक हाथ में हड्डियां होगी ठीक उसको डबल कर देंगे तो दोनों हाथों की आ जाएगी। और पैर में भी एक का क्लासिफिकेशन करेंगे ताकि दोनों पैरों से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डबल हो जाएगी। इसका मतलब 120 है तो अग्रपाद में भी 60 होती है, कितनी होती है, और पक्षपाद में भी 60 होगी, यानी ये होगी 1 गुणा 30 के मामले में। यानी एक पैर में 30 होती है तो दूसरे पैर में भी 30 और 30 और 30 60, यानी 2 हाथ हो जाएंगे। एक हाथ में 30 है तो 2 हाथ में कितनी हुई 60, जबकि एक पैर में 30 है तो 2 पैरों में कितनी हुई 60। तो इसका मतलब पक्षपाद में भी 60 है और अग्रपाद में भी 60 है। अब जो अग्रपाद है वो किन किन नामों से जाना जाता है उनमें देखते हैं कि जो अग्रपाद है, अग्रपाद में शुरुआत अपने अग्रपाद की यहां से हो रही है। कहां से हो रही है, यहां से। तो कहते हैं जब यहां से हो रही है तो इसका नाम है ह्यूमरस। क्या नाम है, ह्यूमरस। ह्यूमरस कौन सी है, यहां से लेकर के अंश मेखला से लेकर के यहां तक। अब इसके अलावा देखा जाए तो जो सेकंड है वो कहलाएगी रेडियस, रेडियो अल्ना कहते हैं जिसको। तीसरी हो जाएगी अल्ना, ठीक है, और चौथा हो जाएगा हस्त यानी हाथ। हाथ अपन कलाई से शुरू करेंगे, कलाई, हथेली और अंगुलियों पे आकर के। तो देखो ह्यूमरस में कितनी है 1, रेडियस भी कितना होता है 1, अल्ना भी कितना होता है 1, तो कितनी हुई 3 और 3। तो इसका मतलब इसमें कितनी होनी चाहिए, एक हाथ में 30 होनी चाहिए, तो हाथ में कितनी हो गई। यहां से आगे वाले भाग में 27 है तो 27 ये 28, 29 और 30, यानी यहां से लेकर के यहां तक टोटल हड्डियां कितनी हुई 30 होगी। तो क्योंकि 30 होगी तभी 2 हाथों में कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो ये अग्रपाद है तो 2 गुणा 30 60 हो जाएगी। अब ह्यूमरस यहां से यहां तक की हड्डी का नाम क्या है, ह्यूमरस जो 1 है। जबकि यहां से यहां तक जो भाग है उसमें 2 हड्डियां हैं, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, और दोनों हड्डियों के कारण ही अपने हाथ का मुड़ाव आसानी से होता है। और ये दोनों हड्डियां हैं ये कहलाती है रेडियस और अल्ना। किस नाम से जानी जाती है, रेडियस और अल्ना नाम से। यानी ह्यूमरस,
रेडियस और अल्ना हो गई। इसके बाद जो हस्त है, तो हाथ को भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हाथ का वर्गीकरण कहते हैं, यहां पढ़ लेते हैं, इसको अपन क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। अब है हस्त। हस्त में कितनी है? 27। एक बार ऐसा करें, आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि उसके नीचे से ही अपन शुरू करेंगे। तो यहां से आ जाएंगे अपन अग्रपाद और पक्षपाद का अलग से डिटेल्स वापस लिखते हैं, तब तक का पूरा नोट डाउन कर लीजिए। और उसको आप जब नोट डाउन करें तब उसको जस्ट उसके नीचे टेबल बना करके लिखोगे। जैसे मैंने अग्रपाद लिखा है, पक्षपाद आप उसके साथ ही जोड़ते जाना, क्योंकि नहीं तो बोर्ड पे उसकी लिमिट्स खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं उसको वापस बना के दे रहा हूं, आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए, जो पाद वाला भाग था वो कितने भागों में था? 2 भागों में। अग्रपाद, टोटल हड्डियां कितनी? 60। पक्षपाद, हड्डियां कितनी? 60। और ये होगी 30 गुणा 2 के मामले में, और ये भी होगी 30 गुणा 2 के बराबर। यानी कि एक हाथ में कितनी है? यानी अग्रपाद का मतलब दोनों हाथ। अब दोनों हाथ है तो एक हाथ की काउंट कर रहे हैं तो दोनों की निकल जाएगी। अब जो अग्रपाद है वो कितने भागों में है, तो वो यहां समझते हैं अपन। अग्रपाद का जो सबसे पहला भाग है इसको कहा जाता है ह्यूमरस। क्या कहा जाता है? ये संख्या में कितनी है? 1। ह्यूमरस से आगे, ठीक मैंने अभी आपको बताया, 2 हड्डियां पाई जाती है, एक टीबी रेडियस और दूसरी अल्ना। तो एक हो गई रेडियस, ठीक है, ये भी एक है। दूसरी हो गई अल्ना, तो ये भी एक है। अब इसके आगे का जो भाग है उसको मुख्य हाथ माना गया है, इसको कहते हैं हस्त। तो हस्त से माना गया है। इसमें टोटल कितनी होती है? 27 हड्डियां होती है। अब जो 27 हड्डियां है इनका वापस क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जो 27 हड्डियां हैं वो कौन कौन सी है? तो कहते हैं 27 हड्डियों में यहां वाला जो भाग है उसको कहते हैं कलाई, ठीक है। कलाई से आगे वाला भाग हथेली, और हथेली से अगले वाले भाग अंगुली। तो अंगुली का यही लिख देते हैं, ठीक है। अब अपने को 27 तक आना है, यानी इसमें टोटल तीनों भागों में कितनी होनी चाहिए? 27। अब ये तो ऐसा है कि आप खुद भी गिन सकते हो। देखो, अपने जो हाथ है अंगुली, उस अंगुली में 3 बैंड है, एक में है। तो पहले अंगुली की गिनते हैं। तो इसमें देखो 1, 2 और 3। अब जोड़ते हैं 3, तो 3, 6, 9 और 12। जबकि अंगूठे में अपने 2 बैंड है, इसका मतलब 2 हड्डियां हैं यहाँ देखो। तो इसका मतलब 12 तो ये और 2 अंगूठे वाली कितनी हो गई? 14। तो इसका मतलब अंगुलियों में कितनी हड्डियां हैं? 14 हड्डियां पाई जाती है। कितनी? 14। अब देखो हथेली में आओ। हथेली में यहां से यहां तक एक अंगुली की एक हड्डी है यहां पर, ठीक है। दूसरी की पूरी यहां तक, तीसरी ये, चौथी ये, और एक अंगूठे की है यहां से यहां तक। इसका मतलब हथेली में कितनी हुई? 5। और अब अगर कलाई की याद नहीं भी हो तो आप गिन लो, टोटल कितनी होनी चाहिए? 27। 27 में से 14 और 5 19 तो आपके काउंट है। तो 19 है तो पीछे कितनी रह गई? 8। इसका मतलब कलाई में कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां। तो इस प्रकार ये पूरा क्लासिफिकेशन है आपका। 8, 5, 13 और 14 27। 27 और 1 अल्ना 28, रेडियस 29 और ह्यूमरस 30। यानी एक हाथ में कितनी है? 30। तो अग्रपाद कितने होते हैं? 2 हाथ है ना अग्र, तो इसका मतलब 30 इसमें और 30 इसमें, तो 30 गुणा 2 बराबर कितने हो गए? 60। यानी पाद में कितनी है टोटल? 120 है। अब देखो जो पक्षपाद है उसकी स्थिति समझते हैं। पक्षपाद को भी वापिस ऐसे ही डिवाइड करते हैं। जो पक्षपाद है उसमें पहली जो हड्डी है वो है फीमर, ये भी एक होती है। यहां से यहां तक का जो भाग है वो कहलाता है फीमर, और फीमर की संख्या कितनी? 1। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। कौन सी? फीमर। जबकि सबसे छोटी हड्डी वो कान में होती है और उसका नाम है स्टेप्स। क्या नाम है?
स्टेप्स यानी शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान में, जबकि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर के रूप में होती है। तो ये फीमर। दूसरा, जैसे देखो हाथ में यहां से यहां तक ह्यूमरस, तो शरीर से जो ऊपर वाला भाग जुड़ा वो फीमर है। अब जो घुटने से नीचे है वो भाग वापिस हाथ की तरह ऐसे मुड़ रहा है, पैर को मुड़े तो इसका मतलब वहां भी दो हड्डियां पाई जाती है, जिसका नाम है एक का टीबियो और दूसरा फिबुला। टीबिया और फिबुला यानी दो हड्डियां हैं वहां। तो कितनी होगी, एक टीबिया है और एक फिबुला है। तीन हड्डियां तो ये हो गई। अब पीछे रही 27, कितनी रह गई, और वो 27 जो होगी वो होगी, अगर अपन देखें तो वो होगा पैर में। किसमें, तो पैर में कितनी हड्डियां, 27 हड्डियां है। ठीक है। अब इन्हीं 27 का देखो, जैसे यहां थी 27, इनका क्लासिफिकेशन किया था। अब हम इन 27 का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखो, जैसे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, जैसे ये पूरी होगी तो पहले शुरुआत कहां से हो जाएगी। अब क्या देखो, याद करो कि सबसे पहले शुरुआत कहां से हो रही है इसकी, जो पक्षपाद है उसकी शुरुआत कहां से होगी, एड़ी से, फिर तलवा, तलवे के बाद अंगुलियां। तो यहां से शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले क्या आएगा, एड़ी, फिर तलवा, फिर अंगुली। लेकिन एक चीज और याद रखनी है, इसी पैर में एक चीज को अपन उन पैर में ना जोड़ करके अलग से हैं, और वो है जैसे अपन के फीमर और जो टीबियो फिबुला है उसके बीच में जो जॉइंट है घुटना, तो घुटने के ऊपर भी एक हड्डी होती है और उस हड्डी का नाम है पटेला। क्या कहते हैं, पटेला, जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं कि भाई जैसे ढक्कन होता है ना वैसे। तो ये ढक्कन नुमा जो आकृति है पूरी, जिसको ढक करके रखा हुआ है, वो कहलाती है पटेला। क्या कहलाती है, तो पटेला को भी अपन इसी में समझते हैं, जो घुटने के ऊपर होती है। लिख देता हूं, घुटने की हड्डी। कहां की हड्डी है ये, और ये संख्या में कितनी होती है, 1। ठीक है। अब देखो यहां क्या था, 27 की 27 3 भागों में डिवाइड थी, यहां 27 4 भागों में डिवाइड है। इसका मतलब एक पटेला लेकर के जा रहा है, तो फिर पीछे 26 रह गई। तो अब इनका 26 का क्लासिफिकेशन होगा। अब पैर की जो हड्डियां हैं उनको देखो, तो पैर की जो अंगुलियां हैं सबसे पहले वही देखो, अंगुलियों में उतनी कितनी रहेगी, 14 है। कितनी है, फिर 14 है तो 5 पार्ट है अपने अंगुली, 5 अंगुलियां हैं, और 5 अंगुलियों में अगर 14 है तो पांचों अंगुलियों को जो तलवे से जोड़ रही है उसमें कितनी होगी, जैसे यहाँ हथेली में 5 थी तो यहाँ भी कितनी आएगी, 5। लेकिन यहाँ जो कलाई में 8 थी, यहाँ कलाई में 8 ना होकर के एड़ी में कितनी होती है, 27 ही होगी, सॉरी 7 ही होगी। कितनी होगी, 7। गिन लो बोले, 14 और 7 21 और 5 26। बस इतना ही फर्क रखना है कि यहाँ जो मुख्य हाथ आगे वाला भाग है कलाई से, उसका जो निर्माण हुआ वो 27 हड्डियों से हुआ है, जबकि यहाँ जो हुआ है वो 26 से हुआ है। 27वां भाग मैंने लिखा है लेकिन वो पटेला है। क्या है, तो उस पटेला को अलग कर दिया, उसके बाद 26 हड्डियां हैं, तो इसका मतलब एक हड्डी की कमी है। यहाँ हाथ में एक हड्डी ज्यादा है जबकि यहाँ कम है। तो वो कम कहां पर है वो देख लो, कलाई में यहाँ 8 है बट यहाँ एड़ी में कितनी है, 7 ही है। तो यहाँ कमी करनी है, बाकी वाला भाग वो का वो रहेगा। आप इसको बार बार अगर एक बार रिवाइज करोगे, बार बार बनाने की कोशिश करोगे तो बहुत इजी है, बहुत जल्दी समझ में आएगा। बिना देखे कोशिश करो, एक बार गलत होगा, दूसरी बार गलत होगा, लेकिन बार बार करोगे तो ये सही हो जाएगा। ये है अपने पूरे शरीर में जितनी अस्थियां हैं उन अस्थियों का वर्गीकरण। ठीक है, और इसी को अपन कहते हैं मानव कंकाल तंत्र के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।